हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज की इस वीडियो में स्वदेशी के लेख कवि जो है प्रेमघन, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है, जिन्हें हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने स्वदेशी, हमारे इस पाठ्य पुस्तक में गोधोली में स्वदेशी नाम की एक कविता है को लिखी है, तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो स्वदेशी 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 के लेखक हैं प्रेमघन, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इन्होंने स्वदेशी लिखी है हमारे पाठ्य पुस्तक में। स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, जिनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारतेंदु युग के कवि थे। ये भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं। ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, जिनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये भारतेंदु युग के कवि रहे हैं और इन्होंने अपना आदर्श काव्य एवं जीवन, मतलब ये कविताएं जो लिखते थे उनमें भी, और इनकी जो जीवन शैली है, जीवन का अनुभव है, वो भी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। जैसे हर कोई व्यक्ति का अलग अलग अपना आदर्श व्यक्ति होता है। जैसे किसी के लिए उसका आदर्श उनके माता पिता होते हैं, किसी के लिए उनका आदर्श उनके गुरु होते हैं, तो किसी के लिए उनका आदर्श कोई ईश्वर होते हैं। तो उसी प्रकार ये जो प्रेमघन है, उनका आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र है, काव्य और जीवन दोनों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने एक स्थापना किया है, एक समाज की स्थापना किए हैं, रसिक समाज की। रसिक समाज की स्थापना इन्होंने 1874 ईस्वी में, जहां यह जन्म लिए मिर्जापुर, वहीं इन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की है। मात्र जोड़ लीजिए कितना वर्ष की आयु में, लगभग 19 वर्ष की आयु में। 19 वर्ष की आयु में प्रेमघन ने अब जहां इन्होंने जन्म लिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही रसिक समाज की स्थापना किए थे 1874 ईस्वी में। इनकी मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका आनंद कंदावनी और साप्ताहिक पत्रिका भी है। साप्ताहिक पत्रिका, इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी है, नागरिक नीरज। नागरिक
नीरद। प्रेमघन सिर्फ कवि ही नहीं, नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे और निबंधकार भी थे। तो इन्होंने एक नाटक लिखे हैं। नाटक का नाम है, नाटक लिखे हैं। पहला नाटक का नाम है इनका प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन। और दूसरा है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य, ये इनका दूसरा नाटक है। इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। काव्य, इनका काव्य है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद इनका काव्य है, जिसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। और इनकी मृत्यु, प्रेमघन की मृत्यु होती है 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मृत्यु हो जाती है। जो ये लिखे हैं स्वदेशी, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ने का है, वो प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में स्वदेशी नाम की कविता को लिखे हैं, उनका एक एक जो लिखे हैं कवि, वो प्रेमघन सर्वस्व से लिए गए। तो इनकी जो प्रेमघन की जो रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, सब प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। प्रेमघन की जितनी भी रचनाएं हैं सभी। फिर से इनका एक बार पूरा इनकी जीवनी को बता देते हैं, जिससे आपको याद ज़्यादा रहेगी। हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली में स्वदेशी कविता को लिखने वाले प्रेमघन हैं, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है, जिन्हें प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। जिनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं और ये भारतेंदु युग के कवि भी है। ये सिर्फ नाटककार या कवि या निबंधकार भी नहीं है, बल्कि समीक्षक भी है। समीक्षक कहते हैं जो जांच पड़ताल भी करते हैं, वो भी। ये अपनी काव्य धाराओं को अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी करते थे। तो इन्होंने नाटक भी लिखी है। नाटक लिखे हैं भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। और इनका काव्य है जीर्ण जनपद, जिसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, वो सभी प्रेमघन सर्वस्व से में संग्रहित है। और इनकी मृत्यु 1822 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने 2 पत्रिका का भी संपादन किया था। पत्रिका मतलब समाचार पत्र का, एक मासिक और एक साप्ताहिक। मासिक पत्रिका में आनंद कंदावनी और साप्ताहिक पत्रिका में नागरी नीरद है। ये इनके 2 पत्रिका हैं, समाचार पत्र है। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में, जहाँ ये जन्म लिए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही किए थे। स्वदेशी जो कविता है, उसमें यह कवि सभी को यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश, हमारे इस भारत में भी हमारी कुछ भी वस्तुएं स्वदेशी नहीं रही, अपने देश की नहीं रही। खान से लेकर पहनावा ओढ़ावा तक भी, यहाँ तक कि सभी लोग अपनी वेशभूषा को भी विदेशी बना रखे हैं। तो ये जो कवि हैं प्रेमघन, वो हमें यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश की वस्तुएं हमसे छीनी जा रही है और उसकी जगह विदेशी वस्तुओं को अपनाई जा रही है।
तो जब हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे तो जानेंगे कि वो किन किन बातों पर जोर देकर हमें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इनके हिंदी भावार्थ को जानेंगे तो अच्छी तरह से और ढंग से जानेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।